साई सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज। आज बात करने वाले हैं मायावती की। जिस तरीके से मायावती यूपी के चुनाव में कहीं ना कहीं बेहद अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आई। लोकसभा चुनाव में मायावती ने लगातार अपनी पार्टी का जो एक है वर्चस्व बनाकर रखा है और इस बार मायावती जिस तरीके से काम करते हुए नजर आ रही हैं वाकई में वो सराहनीय है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बड़ी बात निकल कर आती है कि क्या इस बार के लोकसभा चुनाव में मायावती को कितनी सीटों पर इजाफा देखने को मिल सकता है, या मायावती जिस तरीके से स्टेप लेते हुए नजर आई, विपक्ष लगातार वो विपक्ष के ऊपर हमलावर रहती हैं, तमाम तरीके के मुद्दे उठाती हैं, उनके ऊपर भी तमाम तरीके के आरोप लगते हुए नजर आते हैं। आज इन्हीं सब बातों पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ समीकरण रहने वाला है मायावती, चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद और अखिलेश यादव और भारतीय जनता पार्टी का। तो सबसे पहले जानते हैं कि मायावती इस बार के चुनाव में लगातार अपने प्रत्याशियों के लिए मेहनत करते हुए नजर आई। चुन चुन के प्रत्याशी उतारे मैदान में, अपने भतीजे जिनको उन्होंने उत्तराधिकारी बनाया, जिनको उन्होंने नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पे रखा, उनको वो हटाते हुए नजर आई। केवल एक बयान कहीं ना कहीं आप देखेंगे आकाश आनंद के गले की फांस बन गया और उनको उनके पद से हटा दिया गया। अब इसमें यही बात निकल कर आई, अखिलेश यादव लगातार आकाश आनंद को सपोर्ट करते हुए नजर आए कि मायावती ने ये फैसला कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के दबाव में लिया है। क्या वाकई में ये सवाल बनता है कि मायावती ने ये भारतीय जनता पार्टी के दबाव में लिया है, या इस तरीके की जो बयानबाजी लगातार आकाश आनंद करते हुए नजर आए उसकी वजह से, या मायावती ने अपनी पार्टी के हित का ध्यान रखकर किया, या वाकई में भारतीय जनता पार्टी अगर मायावती की पार्टी पर इतना हुकूमत रखती है तो क्या मायावती अकेले फिर उन्होंने चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? ऐसे में तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं और इन सभी का एक जवाब निकल कर आता है कि मायावती कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हैं। पार्टी के जो रूल और रेगुलेशन है, जिस तरीके से मायावती ने अपनी पॉलिसी बनाई है, वो कहीं ना कहीं उस पर वो पूरी तरीके से अडिग रहती हैं। ये बड़ा कहीं ना कहीं एक सवाल निकल कर यही आ जाता है और इसका जवाब भी यही है। लेकिन अगर उसके साथ देखा जाए पूरा समीकरण जब बनता हुआ कि अखिलेश यादव का कहीं ना कहीं आकाश के लिए ऐसा स्टैंड लेना, वो मायावती को खटकने वाली बात है। क्योंकि मायावती ने भी कुछ दिन पहले बोला था कि आप अपनी पार्टी पे ध्यान दीजिए, ना कि आप हमारी पार्टी पे ध्यान दीजिए कि हम किसको अपनी पार्टी में रखते हैं किसको नहीं रखते हैं, यह आपका कोई मतलब इससे नहीं होना चाहिए। और मेरी अपनी निजी पार्टी की व्यवस्था है, मैं उसको किस तरीके से चलाना चाहूँ वो मेरी मर्जी है। इस तरीके से मायावती अखिलेश यादव को जवाब देते हुए नजर आई थी। लेकिन इसके साथ ये भी सवाल खड़ा हो जाता है कि मायावती आखिर आकाश आनंद को पार्टी से तो निकाल देती है, लेकिन आजाद को उनको पार्टी में लेने में आखिर समस्या क्या है, या फिर उनके पास ऐसा कौन सा युवा चेहरा है जिसको आने वाले दिनों में मायावती लॉन्च कर सकती है। बात निकलकर आकाश आनंद के पिता की आ रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं उनके पिता भी उस पद के लिए इतने क्या फिट बैठते हैं जिस तरीके से आकाश आनंद फिट बैठते हुए भी उनको पार्टी से निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आतंकवादी की से तुलना करती थी। ऐसे में अखिलेश यादव उनको सपोर्ट करते हुए नजर आए कि उन्होंने क्या कुछ कहा, गलत कहा। और वाकई में अगर देखा जाए तो आकाश आनंद ने जिस तरीके से बयानबाजी की, इसके पहले भी अलग अलग पार्टियों के नेता बयानबाजी करते हुए नजर आए। रमेश विदुड़ी की बात कर लीजिए, जिस तरीके से वो संसद में खास करके इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। नीतीश कुमार जिस तरीके से महिलाओं के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, या फिर साध्वी प्रज्ञा की बात कर ली जाए, तमाम ऐसे नेता हैं जो कहीं ना कहीं विवादों में रहे हैं अपने बयानों को लेकर। स्वामी प्रसाद मौर्य है। तो ऐसे में मायावती का आकाश आनंद को इस तरीके से पार्टी से दूर कर देना, क्या वाकई में भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर देखने को मिल सकता है? अखिलेश यादव ये लगातार आकाश के पक्ष में कहीं ना कहीं सारी बातें उठाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इस बात का अंदाजा लगाया जा रहा है आकाश आनंद की तरफ से कि आकाश आनंद क्या आने वाले दिनों में मायावती से नाराज हैं, सपा का रुख कर सकते हैं। तो इस तरीके की अटकलें बिल्कुल खारिज हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि अगर मायावती जिस तरीके से इस बार के लोकसभा चुनाव में उतरी है, इंडिया गठबंधन के साथ अखिलेश यादव का गठबंधन है, अब ऐसे में ये जो पूरा समीकरण बैठा है, मायावती क्या इंडिया गठबंधन और अखिलेश यादव के वोट बैंक में सेंधमारी की है? और अगर सेंधमारी करती है तो कहीं ना कहीं इसका जो इनडायरेक्टली लाभ है वो भारतीय जनता पार्टी को पहुंचता है। और भारतीय जनता पार्टी अगर इस बार जो 400 पार का नारा लगाती हुई नजर आ रही है, उसमें अगर देखा जाए किसी भी विश्लेषक की अगर बात मानी जाए तो यही बात निकल कर आती है कि भारतीय जनता पार्टी को इससे लाभ होगा। अखिलेश यादव इस बात को बखूबी जानते हैं, इसलिए वो बार बार मायावती को
उनकी बी टीम के रूप में उनको करार देते हैं। लेकिन वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर बात कर लिया जाए तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी कहते हैं कि अखिलेश यादव भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी हार्डकोर हिंदू का प्रचार करती है, वहीं जो अखिलेश यादव हैं उन्हीं की पॉलिसी पे चलते हैं और वो भी सॉफ्ट हिंदू का प्रचार प्रसार करते हैं। तो इस तरीके की तमाम तरीके की बातें निकल कर आती है अखिलेश यादव के लिए भी कि वो भाजपा की बी टीम है, और मायावती जी के लिए भी यही बात निकल कर आती है कि वो कहीं ना कहीं भाजपा की बी टीम के रूप में काम कर रही है। लेकिन यही देखना होगा कि इन सब के बीच में अगर देखा जाए तो आकाश आनंद फंसते हुए नजर आते हैं, और अगर आकाश आनंद कुछ दिन बाद फिर से राजनीति में एक्टिव होते हैं तो ऐसा लगता है कि आकाश आनंद कहीं ना कहीं मायावती के लिए बेस्ट कैंडिडेट हो सकते हैं अगर वो आज़ाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करती हैं। और ऐसे में आज़ाद और अगर आकाश दोनों साथ आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं मायावती की पार्टी के लिए बेहतर ऑप्शन होगा। आने वाले दिनों में हो सकता है कि उनकी पार्टी की जो मुश्किलें हैं, जो अभी तक वो सत्ता से इतनी दूर रही हैं मायावती, उससे करीब आते हुए दिखाई देंगी, उसमें कोई दो राय नहीं होगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आपकी इस पर क्या राय बनेगी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर।